नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया हो, मस्त हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब आपका परीक्षा हॉल होगा और उसमें आप बैठे होंगे, पेपर देंगे। और पेपर देने के बाद में जब रिजल्ट आएगा और जब आप ईओ बनते हो, आरओ बनते हो, एक अधिकारी लेवल की पोस्ट, और फिर घर में खुशी का माहौल, घर में, परिवार में, मोहल्ले में, शहर में, वो मजा ही कुछ और होगा। अगर हम कल्पना करें उस चीज की कि वो हमारे साथ ऐसा होता है, तो सोचो वो कितना बड़ा दिन आपके लिए होगा। हम फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन आप जिस दिन अधिकारी बन जाते हो, तो जो असफलताओं का दौर था आपका, वो एक सफलता की कहानी लिख के चला जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूआरओ परीक्षा की। फोटो आप देखो, ये परीक्षा आपको इस चेयर के ऊपर बैठाने वाली है। इस चेयर के आगे नेम प्लेट पर आपका नाम होगा और आगे लिखा होगा ईयू। क्या दिन होगा वो, क्या समा होगा, मजा ही मजा। लेकिन वो कहते हैं, पुराने बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा आज मजे लेगा, बाद में रोना पड़ेगा। लेकिन आज कड़ी तपस्या और मेहनत करेगा तो बाद में हंसना पड़ेगा। खुशहाली यही है, जिंदगी का यही दस्तूर है। शुरुआत के अंदर अगर हम मेहनत कर लें, थोड़ा सा अथक प्रयास कर लें, कुछ चीजों को छोड़ दें, मौज मस्ती से अलग होकर एकाग्रता से सही दिशा और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़े, तो आने वाले जो हमारे 60 साल होंगे, इवन 60 साल की बात नहीं, उम्र भर के लिए आपके लिए बहुत सारी चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी, जिससे आप अपने जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईआरओ परीक्षा की, जिसका सपना हर विद्यार्थी सोचता है। लेकिन सपना देखने का अधिकार सबको है। कोई भी सपना देख सकता है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए। केवल सपना देखने मात्र से सफलता आपको प्राप्त नहीं होती। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं आज यूआरओ परीक्षा की। आरएस के एग्जाम की तैयारी नहीं करते बच्चे ये सोचकर कि भैया प्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, इंटरव्यू है, सर इतना स्टेप्स है, नहीं कर पाएंगे, हम में इतनी एबिलिटी नहीं है, डिग्री तो कर ली लेकिन एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। सर फोर्थ ग्रेड की दे रहे हैं, सर 20-20 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, 15-15 लाख फॉर्म जा रहे हैं। पेपर भी पता नहीं किस लेवल का आ रहा है, छोटी परीक्षा है, वहां पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बड़ी परीक्षा की तैयारी हो नहीं पा रही है, छोटी में सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। जाए तो जाए कहां। ये हर बच्चे की कहानी है। आजकल पेपर कुछ इस प्रकार के स्तर के बन रहे हैं, क्या करें, पढ़ते बहुत है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। पुराने टाइम में बुजुर्ग एक बात बोला करते थे, हमारी दादी जी थी, हमारे पापा भी ये बात बोलते हैं कि बेटा पढ़ने से सब कुछ नहीं होता। चाहे वो पढ़कर आप पेपर दे रहे हो या अपने जीवन के अंदर कुछ चीजें कर रहे हो, कि आपने पढ़ाई की लेकिन उस पढ़ाई को गुणा नहीं, गुणा करना नहीं है, मतलब गुणा नहीं, यानी उसको समझा नहीं, तो आपकी पढ़ाई बेकार है। यही चीज मैं आपको कहता, हम पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, बैच से पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने रट्टा तो तू बन चुके अपन। लेकिन हमने उस चीज को समझा नहीं, उस चीज को गुणा नहीं, उसके फैक्ट्स नहीं कवर कर पा रहे, उसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो फिर वो पढ़ाई नहीं है। और पढ़ाई जब नहीं होती तो सिलेक्शन भी नहीं होता है। ईयूआरओ परीक्षा को लेकर आज हम इस बैच को लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या कुछ इस बैच में होगा, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्या प्राइस रहेगा, बहुत सारी आपके मन में बातें होंगी। मैं आपके सामने चीजें बहुत सारी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पूरी बातों को पॉइंट टू पॉइंट सुनना है। मैं केवल आपको दिखावा करने नहीं आया हूं, मैं आपको खुश करने नहीं आया हूं, मैं आपको सच्चाई के साथ चीजों के सामने रखूंगा, वास्तविक साथ कि क्या आप यूआरओ बन सकते हैं। बन सकते हैं तो क्या कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी कर दीजिएगा। बिल्कुल ईओआरओ का बिल्कुल फ्रेश बैच 2026 न्यू बैच रहेगा अपना। पार्ट ए जो कि 80 दिखाई दे रहा है सभी को, चलो मैं यहां पर, पार्ट ए 80 अंक का है, पार्ट बी नगर पालिका का वो 40 अंक का है। मतलब ए और पार्ट बी, ए और बी पूरा बैच अपने लॉन्च किया है, कंप्लीट सिलेक्शन बैच। और सबसे बड़ी बात कि आरपीएससी है चाहे वो आरएसएस, ये तो आरपीएससी करवाएगी, तो इसने बता दिया है ना
कि भैया पैटर्न है वो चेंज होगा। अब राजस्थान की हवा बदल रही है, अब परीक्षाओं की अंदर जो चीजें आ रही है वो बड़ी शानदार आ रही है। वो व्यक्ति टिक पा रहा है उस तूफान के अंदर जिसने वास्तविकता के अंदर मेहनत की है। जो शॉर्टकट के साथ तैयारी कर रहा है वो पेपरों के आगे नहीं टिक पाएगा। यह हकीकत है, और ये हकीकत कल RSSB बोर्ड की परीक्षा रीट ने लेवल फर्स्ट में और लेवल 2 में धज्जियां उड़ा दी उन विद्यार्थियों की जो सिर्फ रट्टाफिकेशन, किसी एक किताब पर निर्भर थे, चीजों की समझ विकसित नहीं की। पेपर इस स्तर का सिलेबस के अंदर पेपर था, लेकिन फिर भी प्रश्न आ रहा था, प्रश्न का उत्तर मालूम था, लेकिन उत्तर निकाल नहीं पा रहे थे। कुछ इस प्रकार का। तो आप सोचो, अब चीजें बदल गई हैं। 2026 से 27 या 28 जो भी एग्जाम होंगे, पैटर्न चेंज होगा। आज से 5 साल 10 साल पहले जो परीक्षा पैटर्न रहता था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। टिकेगा वही जो घंटों रुकेगा टेबल पर। बात सीधी सी, 2 घंटे 3 घंटे पढ़कर सिलेक्शन लेना अपने आप में कड़ी चुनौती। EURO की तैयारी अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम के ऊपर अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है। जो विद्यार्थी सीरियस कैंडिडेट की बात करूं, जो तैयारी करने के इच्छुक है, वही ग्रुप में जुड़े, क्योंकि अपन डिस्कशन करेंगे, 1 to 1 आपसे कनेक्ट भी करेंगे। तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज भेज सकते हैं, हम आपको क्या कर देंगे, इसके द्वारा लिंक प्रोवाइड करवा देंगे और आप जुड़ जाएंगे। और जब तक तैयारी चलेगी तब तक अपन पॉइंट टू पॉइंट चीजों को डिस्कस करेंगे। आज क्या करना है, कल क्या नहीं किया, क्या होना चाहिए, वो सारी बातें, जिससे कि RPC से 2 कदम हम आगे रहना पड़ेगा। देखो आज का टाइम क्या है, स्टूडेंट यहां पर है, स्टूडेंट की तैयारी है वो इस A पॉइंट के ऊपर है, लेकिन भाई साहब RPC उससे आगे है। RPC यहां खड़ा है B पॉइंट पे। भाई स्टूडेंट चला, स्टूडेंट यहां पर है, RPC उससे आगे है। तो अब आप सोचो कि स्टूडेंट कैसे इन परीक्षाओं में सिलेक्शन ले सकता है। आपको करना क्या हो, आपको ओवरटेक करना होगा, यहां जाना होगा, RPC से आगे निकलना पड़ेगा पॉइंट C पर। यानी आपको अगले स्टैंड पर, भी ये एक बस स्टैंड है, बस यहां आगे निकल गई, अब अगली बार आपको यहां खड़ा होना होगा अगर उस बस में चढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि RPC जो पैटर्न फॉलो करेगी EURO एग्जाम के अंदर, किसी प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन हमें डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से उसके अंदर दोस्तों पहले से तैयार रहना होगा। अगर हम तैयार रहेंगे तो ही हम कर पाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये बात होगी। इस वीडियो के अंदर मैं ये, अब कई बच्चे ये भी कमेंट करेंगे सर ये फॉर्म कब भरे जाएंगे। मैं आपको फिर जो बच्चा कह रहा है कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब आएगी, पद कितने आएंगे, भाई इस वीडियो को मत देखो, स्किप करके चले जाओ, क्योंकि इन चीजों का तैयारी के साथ कोई वास्तविकता नहीं। क्योंकि ये सोचकर आप तैयारी करोगे पद कितने हैं, पेपर कब होगा, टाइम कितना मिलेगा, नो डाउट सिलेक्शन से बहुत दूर हो। ये एक अल्टरनेट हो सकता है, हाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि भर्ती आएगी, चाहे 6 महीने में आए, चाहे साल में आए, चाहे 2 महीने बाद आ जाए, भर्ती कभी भी आ सकती है। भर्ती आना बोर्ड के हाथ में है, एग्जाम कराना बोर्ड के हाथ में, अपने हाथ में तैयारी करना। जिस दिन RPC पेपर आपके सामने फेंक के मारे टेबल के ऊपर, उस दिन आप भी फेंक के मारो, ओ मार ये ले बड़ा पैटर्न, हम तेरे से आगे हैं, बड़ा कट ऑफ तेरे से आगे रहेंगे। ये सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। तो हमें भी क्या करना है, RPC से 2 कदम आगे रहना पड़ेगा, 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि कितना समय मिल सकता है तैयारी में, कितना नहीं है। तैयारी में जितना समय मिले ना दोस्तों वो उतना बेस्ट होता है। जितना समय मिले उसमें इनहेंस करते जाओ अपनी तैयारी को। एग्जाम का अनाउंसमेंट कभी हो सकता है, जितना लेट होगा उतना फायदे में रहोगे, क्योंकि तैयारी बहुत बेहतर कर पाओगे, बहुत बेहतर कर पाओगे, है ना। मैं आपको ये बताने नहीं आया कि नोटिफिकेशन कब आएगा, मैं ये बताने नहीं हूं एग्जाम डेट कब आएगी, क्योंकि ये यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, भर भर के देख लेना, क्योंकि उससे पेट नहीं भरता है, उससे पेट नहीं भरता है, पेट भरेगा अपन तैयारी करने से। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पिछला रिकॉर्ड की हम बात कर ले, शानदार परफॉर्मेंस, कल की बात कर लेते हैं, कल एक लेवल 2 का देखेंगे, RSSB SS बोर्ड की बात कर ले। पूरे राजस्थान में डर का माहौल की परीक्षा पैटर्न बड़ा खतरनाक, लेकिन समझ के साथ जिस
स्टूडेंट ने तैयारी की तो डरने वाली बात ही नहीं थी। मैथ के अंदर आप देख सकते हैं 29% कह सकते हैं ऐसा, लेकिन 25% साइंस बहुत अच्छे लेवल पे पूछी गई, फिर भी हमने उसके अंदर बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, फिर भी हमने 25 क्वेश्चंस खूब दिखाए आपको। जो 5% बचे वो पूरे राजस्थान में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे अकॉर्डिंग टू लेवल 3rd ग्रेड एग्जाम, क्योंकि वो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड को टच करने वाले थे। अब यहां से हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। अगर बात करें परीक्षा पैटर्न में 80%, ये मैं दो बार 3 बार बता चुका हूं, 80% आएंगे। पूरा राजस्थान का जीके भरा पड़ा है, थोड़ा सा संविधान है भारत का, फिर राजस्थान की पॉलिटी भी है। अदरवाइज कोई इंडिया का कोई जीके नहीं है, पूरा राजस्थान का है। ये नगर पालिका अधिनियम में 40 नंबर का है। सर सिलेक्शन किस योग में फिर कह दूं कि ये जो पार्ट मजबूत कर लेगा, देखो ये पार्ट है ना, पिछली बार बच्चों के कम से कम 35-36 के आसपास नंबर है। इसमें क्या है, धाराएं हैं और हर बच्चा रट लेगा। इसमें ज्यादा माथा डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको किस प्रकार से रटना है, किस प्रकार से समझना है और उत्तर कैसे देने हैं, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से उस प्रकार की प्रैक्टिस भी दोस्तों करेंगे। तो इसका डर नहीं है आपको, इसका डरना भी नहीं है, क्योंकि ये नंबर आ जाएंगे। ये लास्ट के 2 महीने में अगर कोई बच्चा पढ़े ना तो भी कवर कर जाता है। और पिछली बार इसमें सबसे ज्यादा नंबर बचे, लेकिन मात कहां खाई, इस पोर्शन में, क्योंकि इस पोर्शन का अंत नहीं है। इसमें तो फिक्स है डाटा, इसमें तो जितनी धाराएं वो फिक्स है, धाराओं में जो बात है वो फिक्स्ड है। जो चीज फिक्स्ड होती है उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आप चीजों को कवर अप कर ले, कैसे याद करनी है वो हम बताएंगे। ये वाला पार्ट मुश्किल है, सब पढ़ते हैं लेकिन फिर भी दिक्कतें आ जाती है। रीजन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि समझ के साथ प्रश्न को पूछा जा रहा है, लाइन टू लाइन उत्तर नहीं आता। आजकल हम लाइन टू लाइन रटते हैं, हाँ इसका उत्तर ये है ना, मेवाड़ का संस्थापक कौन था, गोइल वंश में, ऐसा प्रश्न नहीं आता। 360 एनालिसिस करोगे तभी चीजों को कर पाओ। तो ये 2-3 बार मैं बता चुका हूं, सिलेबस भी मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं कि ये सिलेबस है। नो डाउट बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता टेलीग्राम पर डाल रखा है। ठीक, बात करते हैं टू द पॉइंट। नगर पालिका वाला 4 नंबर पार्ट है, ये कुछ योजनाओं के पार्ट है। आ जाओ अब बात करते हैं बैच की, क्योंकि बैच लॉन्च कर रहे हैं, मैंने बोला 19 सर को बैच अपना आ रहा है। क्या कुछ इस बैच में है, चलो कहां गए, ये रहा बैच, ऐप के ऊपर आ चुका है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये जो बैच लॉन्च किया है ये हमने लिख भी दिए हैं और करेंगे भी। आरपीएससी द्वारा जो न्यू पैटर्न फॉलो किया जाएगा उसके आसपास की जो चीजें अपन कवर अप करेंगे इस बैच के अंदर। इस बैच में क्या क्या मिलेगा, इस बैच में दोस्तों मैं आपको बोलूंगी ये मिलेगा और वो मिलेगा, फलाना होगा ढिमका होगा, 1000 बातें बता दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं। मैं आदमी हूं सीधा, देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, अपन सीधे आदमी हूं, सीधी बात करते हैं, टू द पॉइंट। हो सकता है सामने वाले को कड़वी लग जाए। प्राइस वैल्यू की बात करें कितनी है वो बात की बात है, प्राइस वैल्यू तो मार्केट में जानते हो जितनी भी है वो तो रहेगी। बहुत जगह आपको ये देखने को मिल सकता है इस बैच को लेकर, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा कुछ नहीं, लिमिटेड है इसकी तैयारी कराने वाले। आप देखेंगे, मैं अगर आपके सामने किसी आदमी को यहां खड़ा कर दूं लाकर कि भैया इसको 20 साल का एक्सपीरियंस, मेरी बात को सुनना, ये स्टूडेंट के बहुत सारे रिव्यू होते, कमेंट आते हैं, फोन भी आते हैं कि सर कौन पढ़ाएगा, चलो पढ़ाएगा, उसके बाद में क्या क्वालिफिकेशन या वो कितना एक्सपीरियंस या उन्होंने क्या किया है, ऐसा कुछ बहुत सारे पूछते हैं। अगर मैं किसी आदमी को यहां खड़ा कर दूं, मैं बोलूंगा भैया ये 20 साल का एक्सपीरियंस, इसको सरकारी नौकरी है, 20 साल का एक्सपीरियंस है इसको, ये आपको पढ़ाएगा, बच्चा खुश, अरे क्या बात है 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। इसका मतलब तो यही है। आप, मैं स्टूडेंट की थिंकिंग बता रहा हूं, सामने जो मार्केटिंग होती है ना वो भी मैं बता रहा हूं। ये ऐसी चीज देखने को मिलेगी कि हम खुद एसडीएम है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम ही सिलेक्शन करा सकते, दूसरा नहीं करा सकता। इसका मतलब जिस दिन पेपर होता है और एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो तो मुंह इतना सा रहता है। रीजन भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या है वो बताना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए मैं वो बताने जा रहा हूं। मैंने बताया कि 20 साल का आदमी मेरे पास है, वो आपको पढ़ाएगा और वो आपको, तो आपने बैच ले लिया लेकिन उसने पढ़ाया और पेपर में आपसे प्रश्न ठीक नहीं हो पाया, पेपर में आप स्कोर नहीं कर पाए, तो क्या वो उसके 20 साल आपके काम आए? वो क्या नौकरी करता है, लगा कि नहीं लगा, वो काम आई नहीं आया, खेल खत्म हो गया,
साल बर्बाद हो गया। अच्छा, पहला पॉइंट ये समझना। दूसरा पॉइंट, कई बार फोन आता है, आज भी आए, कि सर जो आप ईओआरओ में पढ़ाओगे क्या वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्या सर वो आरबीसी की किताबें होंगी, या आरपीसी ने बोला सर मूल किताबें, उससे पढ़ाओगे क्या? मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं इस बैच में। मैंने पहले ही कहा मैं सीधा आदमी हूं, मैं ज्यादा घुमा फिरा की बात नहीं करता। मैंने बैच लॉन्च कर दिया और मैं आपको इस बैच में बोलूं कि भैया इस बैच में मैं आरबीसी पढ़ाऊंगा, मैं एनसीईआरटी भी आपको पढ़ाऊंगा, मैंने मूल किताबें पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं कहूं कि मूल किताब क्या होती है तो उसकी मैं परिभाषा नहीं दे सकता। अगर मुझसे पूछे कि मूल किताब की परिभाषा क्या, तो मैं परिभाषा नहीं दे सकता और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि परिभाषा उसकी दी जाती है जो लिमिटेड होती है। तो बच्चा, अब मैं बोलूंगा कि इस बैच में मूल किताबों से पढ़ाया जाएगा, इस बैच में आरबीसी को कवर किया जाएगा, एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा, यूपी से आरएस जैसी तैयारी करवाऊंगा, इस प्रकार की मैं बातें करके बैच लॉन्च करूं, बच्चा ले लेगा, खुश हो जाएगा, अरे सर तो मूल किताबों से पढ़ाएंगे। मैंने बैच करवा दिया, पूरा करो, आप पेपर देने गए, फिर इतना से मुंह लेकर बाहर निकल गए, पढ़ाए में से कुछ आया नहीं, 20-30% आ गया, वो मायने नहीं रखता। तो फिर मतलब क्या हुआ मेरी एनसीईआरटी पढ़ाने का, मेरी आरबीसी पढ़ाने का, मेरी मूल किताबें, कोई फायदा हुआ किसी प्रकार से? कोई फायदा नहीं, जीरो। साल फिर खराब हो गया। ये बातें मार्केट में हैं और आपके मन में भी है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या वो बता रहा हूं। पहला जो मैंने बताया कि 20-20 साल इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, किससे पढ़ा रहे हैं, कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं। अब यही मैं आपको बोलूं कि भैया सीधा सा बैच जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी वजह से पेपर में बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर पाओगे, सिलेक्शन ले पाओगे। और जो भी मैंने पढ़ाया, भले मैंने 10वीं की किताब से पढ़ाया हो, मैंने 12वीं किताब से पढ़ाया हो, मैंने कहीं से पढ़ाया हो, लेकिन वो पढ़ाया हुआ और वहां से जो प्रश्न है वो सीधे पेपर में आ गए और आप उनको ठीक कर पा रहे हो और सिलेक्शन ले पा रहे हो, तो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंटेंट शानदार था। मैंने कहां से पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कौन सी किताब से पढ़ाया, मूल से पढ़ाया, आरबीसी, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, और जो मैंने पढ़ाया वो पेपर में आया, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए इन चीजों के पीछे मत भागो, कौन पढ़ा रहा है, किससे पढ़ा रहा है, कंटेंट के पीछे भागोगे, क्योंकि आरपीसी कंटेंट ही दे रहा है क्वेश्चन की फॉर्म में कि ये कंटेंट पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। नहीं पढ़ा हुआ तो यहां से प्रश्न आया है, अब देख करके दिखा इसको, यही चीज है। समझ पा रहे हो? तो कंटेंट के पीछे हमारा सिंपल सा फंडा यही है। हम जितने भी एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, लगातार ऊपर वाले की दया से, सीधी बात, नो बकवास, कंटेंट पे काम किया और लगातार उसका परिणाम भी हमने दिया। ईओआरओ बैच में मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा कि यहां से पढ़ाऊंगा, मैं फलानी किताब से पढ़ाऊंगा, मैं आरपीसी, आरएस, सिंपल सा बैच है। जो पढ़ाया जाएगा उसका लेवल बहुत शानदार होगा, एग्जाम में अप्रोच आपको सिखाई जाएगी। और अब एक और बात ऐड ऑन करेंगे कि जिस प्रकार के भी परीक्षा पैटर्न चल रहा है, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा लेवल के पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार प्रश्नों को घुमाया जा रहा है वो कैसे आप ठीक कर सकते हो, कैसे समझ विकसित कर सकते हो। आपको पेपर में प्रश्न नहीं आ रहा, वो टेक्निक भी आपको सीखने को मिलेगी। 1-to-1 डिस्कशन होगा, टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। ईओआरओ का पेपर का लेवल किस स्तर से पूछा जाता है, उस स्तर की पहले से तैयारी आपको करवा दी जाएगी। इतनी सी बात है, समझदार को इशारा काफी है, बाकी गीत गाने से कोई फायदा नहीं। बाकी मैं गीत गाऊंगा, मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा और मैं वह करूंगा, पेपर में जाते कुछ होता नहीं है, तो मेरे गीत गाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे जेब में पैसा आ जाएगा, आपका साल खराब हो जाएगा। बात सीधी सी यही है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी बच्चे का साल खराब हो। इस बैच को ज्वाइन करने से पहले एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत करना चाहते हो ना, क्योंकि भैया मैं मेहनत करूंगा, मैं 100% करूंगा तो आपको 200 करनी पड़ेगी। केवल मेरा बैच ले लिया सर सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कहता हूं बैच मत लेना, नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि बैच लेने से सिलेक्शन होता है तो हजारों बच्चे बैच ज्वाइन करते, सिलेक्शन तो नहीं होता। बैच में जो काम बताया जाता है, जो चीजें बताई जाती है, उसको फॉलो करना है। बोल दिया ना मैंने को 5 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, आज रिवीजन करके सोना है, तो रिवीजन करके ही सोना है। समझ पा रहे हो? ना नहीं होना चाहिए। ना का मतलब नो सिलेक्शन, समझ रहे हो? ना का मतलब नो सिलेक्शन।
जो बताई जाएगी वो बात फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात, एक और मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे जैसे मेरा बैच ज्वाइन कर लिया, मेरा बैच ज्वाइन करने के बाद में किसी और का भी बैच ज्वाइन कर लिया, ठीक है, फिर वो बाजार में कोई किताब आ गई वो भी ले लिया आपने, आपने 3-4 काम कर लिए। आप खुद सोचो कि आपने कोई 100% काम किया, कहाँ नहीं किया, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? यही चीज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। वहां क्या आप 10 जगह देखोगे 10 प्रकार की बातें सुनने को मिलेगी, 10 प्रकार का कंटेंट देखने को मिलेगा। इसलिए एक चीज को 10 बार करना है, जो बताया जा रहा है वो फॉलो करना है, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी। मैंने बोला कि 10 पेज पढ़ने हैं तो आपको 10 पेज ही पढ़ने, क्योंकि हम जो बताएंगे ना वो बहुत सोच समझकर और बहुत जिम्मेदारी के साथ चीजों को बताएंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि भी आप हमें पैसे दे रहे हो 2,000 5,000 10,000 जितने भी पैसे दे पा रहे हो, वो पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, वो पैसा दोबारा आप कमा सकते हो और उससे कोई नुकसान, लेकिन जो समय आपका खराब होगा 1 साल का, वो दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा। मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट टाइम को, पैसा तो कमाया जा सकता है, पैसा तो कमा लोगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन समय वापस तो नहीं आएगा, ये भर्ती तो वापस नहीं आएगी। इसलिए डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। आप ये मत समझना कि 4th ग्रेड का एग्जाम है, ये रीट का एग्जाम है, क्योंकि इसका लेवल अलग रहता है, उच्च कोटि की परीक्षा है, परीक्षाओं का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। हो सकता है पिछली परीक्षा में पेपर थोड़ा आसान लेवल का रहा हो, कठिन रहा हो, लेकिन हमें उससे भी थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। साथ साथ में एक और चीज देखने को मिल रही है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये आप जब किताब पढ़ते हो तो किताब में नहीं समझ सकते, ये बैच के अंदर ही सिखाई जाती है कि भाई ये फलाना क्वेश्चन है, इस प्रकार का आता है, तो आप कैसे इसको हिंट से सही कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी भी आपको लेके आनी पड़ेगी, मतलब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना, ये चीज भी आपको लेके आनी पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल और बच्चे का, एक सवाल और, 2-3 बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नोट्स मिलेंगे क्या? भैया नहीं मिलेंगे नोट्स, मैं स्पष्ट मना कर देता हूं। नोट्स से सिलेक्शन होगा तो बाजार में बहुत ले लेना, मैं खुद बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊंगा, बोर्ड के ऊपर टॉपिक को खुद पढ़ाऊंगा अच्छे से, वही नोट्स है, वही किताब है, जो है वो वही है। सेल्फ नोट्स आपको बनाने हैं, रिवीजन करना है, टेस्ट टॉपिक जैसे कवर होता है पूरा उसका टेस्ट देंगे, जैसे टॉपिक कवर उसका टेस्ट दो, देखो जानो क्या हुआ। उसके बाद अपना ग्रुप है, उसमें बात डिस्कस करेंगे, भाई आज ये टॉपिक हुआ है, इस टॉपिक में 2-4 बातें आप भी बताओ, क्या कुछ नई है या आपके पास कोई नई चीज है तो हमें बताओ, हम ऐड ऑन करेंगे क्वेश्चन के अंदर। इससे क्या होगा, 1-to-1 डिस्कशन होगा। जो चीज हो सकता है मेरे दिमाग में ना हो वो चीज निकल, हो सकता है वो चीज आपके पास हो तो वहां से भी चीज निकल के आएगी। इसलिए आप और हम मिलकर तैयारी करें, क्योंकि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमें मिलकर इस चीज को करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सुविधा भी मैं आपको दे पा रहा हूं, है ना, क्योंकि जितने दिमाग होंगे उतनी चीजें बाहर निकल कर आती है। ये चीज भी हम करेंगे। ऑल ओवर सिंपल सी बात है कि इस बैच के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए, इंपॉर्टेंट सामने कौन है वो नहीं, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और जिसके दम पर हमने लगातार हर भर्ती परीक्षा में परफॉर्मेंस की है। ये तो बात होगी इस बैच की, जो भी होगा अच्छा होगा बैच। चलिए अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। बैच ऐप के ऊपर आ चुका है, ये हमारा नंबर है पहले तो 7665320006 में। अब भी कोई मन में डाउट शंका समाधान है ना, तो आप फोन करके पूछ लेना कि सर बैच ले रहा हूं, मेरे ये डाउट क्लियर करो, तो डाउट क्लियर कर देंगे। अगर कोई पॉइंट रह जाए बताने से ना, तो इस नंबर पर फोन करना, मैं खुद उठाऊंगा फोन और पूछना सर ये डाउट है, ठीक है। तो बैच आज लॉन्च हो चुका है 19 जनवरी को, ऐप पर आ गया है, ठीक है ना, आ गया, ठीक। अब जब भी हम कोई बैच लॉन्च करते हैं ना, तो मैं उसको 5 दिन या 7 दिन का गैप रखता हूं। रीजन, क्योंकि सामने कोई होगा तो पढ़ाएंगे ना। एडमिशन बच्चा स्टार्ट करते, तो एडमिशन स्टार्ट आज से हो चुके हैं, ठीक है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं आज से। तो इसके अंदर हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास शुरू करेंगे, बाकी क्या कुछ क्लास शुरू होगी वो सारी ऐप के अंदर बता दी जाएंगी, नो डाउट, ठीक है। वो हमने समय रखा है 28 तारीख। क्यों रखा है?
28 तारीख को क्या है, एक तो बुधवार है, तो गणेश जी का वार है। जो काम करें वो अच्छे लेवल पे करें। कुछ चीजें मैं मानता हूं अपने लिए बेस्ट नंबर भी होते हैं, लकी नंबर भी होते हैं कि उस दिन अपन काम शुरू करें। तो 28 तारीख को हम इस बैच के अंदर क्लास शुरू हो जाएगी। आज 19 तारीख है, 7 दिनों का समय आपके पास है, एडमिशन ले लो। बुधवार को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे टू फ्राइडे आपके लिए क्लासेस चलेंगी। कौन सी क्लास चलेगी वो सारी ऐप में बता दी जाएगी, टाइम आपको बता दिया जाएगा। सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना है किस प्रकार से, वो भी संडे और सैटरडे का भी प्लान आपको बताया जाएगा। क्लास नहीं हो रही लेकिन वो प्लान बताया जाएगा, भैया 2 दिन है ये काम करना है आपको, ठीक है। वो सारा डिस्कशन A to Z। दोबारा सुन लो, बैच ऐप में आ चुका है, ये नंबर जानकर ले लेना। एप्लीकेशन का नाम पता ही है, SK नाइक क्लासेस है। क्लास शुरू हो चुकी है। 28 तारीख हमने चुना जो हमारे लिए बेस्ट नंबर है। 28 तारीख को बुधवार है, गणेश जी का वार है, और ये क्लास स्टार्ट। कहोगे सर कल तो परसों बुधवार, उसको समय दिए 5 से 7 दिन का, जिससे कि बच्चे इनरोल कर पाए। और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है, जिससे सभी तक पहुंच पाए। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस वैल्यू दोस्तों जो मार्केट में आप देखोगे उसी के अनुरूप रखी गई है, ना ज्यादा है ना कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंटेंट है, प्राइस नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। बड़ा बैच है, बड़ी तैयारी, एक लंबी प्रोसेस रहेगी, तो उसके हिसाब से चीजों का प्राइस रखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सरप्राइज भी आपके लिए, वो भी ध्यान करना। ये रहा आपका प्राइस वैल्यू। ऑफलाइन के लिए जो प्राइस वैल्यू रहता है वो आपका 49 है, लेकिन नो डाउट ऑनलाइन के लिए हमने जो प्राइस रखा है, मार्केट में आप जाओगे 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 इस प्रकार के प्राइस हैं। हमने एक मिनिमम वैल्यू प्राइस रखा है, जैसी परीक्षा वैसी मेहनत और वैसा प्राइस, ठीक है। तो 3,999 रुपए पार्ट A, पार्ट B, टच सीरीज, 1-to-1 डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ चीजें मिलेंगी। लेकिन आप चाहो एक दिन में हो जाए, पॉसिबल नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, समझ रहे हो। लेकिन एक विशेष ऑफर, यह भी एक बात बड़ी विशेष ऑफर हम हर बैच में देते हैं। जब बैच लॉन्च किया जाता है तो विशेष ऑफर केवल 24 घंटों के लिए, ये लीजिए 24 घंटों के लिए हम एक विशेष ऑफर आपको दे रहे, जिसके बाद ये प्राइस भी आपको देना नहीं पड़ेगा, ये प्राइस भी देना नहीं पड़ेगा। हम हर बैच में, हमारा एक सिस्टम है, जब भी बैच लॉन्च करते हैं 24 घंटे के लिए एक विशेष ऑफर दे देते हैं, उससे थोड़ा सा और डिस्काउंट बच्चों को हो जाए और आप जोड़ पाओ। समझ पा रहे हो। तो क्या रहेगा, आप एक काम करना 24 घंटों के लिए, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा, कोई बाद में कोई ऑफर नहीं आएगा, उसके बाद आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। 24 घंटे के लिए आपको यूज करना कोड, यूज कोड कैपिटल में SK3500, या तो आपको लगाया कोड मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, या फिर ये मेंशन कर देना SK350। इसका मतलब इसका जो प्राइस है, इसमें आपको 24 घंटों के लिए माइनस कर दिया गया है 499, 500 रुपए माफ कर दिए गए हैं। फाइनल जो वैल्यू है, फाइनल जो वैल्यू रहेगी वो 3500 रुपए रखी गई है, और ये 24 घंटों के लिए रखी गई है। उसके बाद ये प्राइस बढ़कर इतना हो जाएगा। ये हमारी प्राइस वैल्यू है, जो कि कंटेंट के आप देखोगे उसके मुकाबले तो बहुत लो प्राइस रखा गया है। बाकी मार्केट में आप देखो, कंपैरिजन करना चीजों को। ये हमारी प्राइस वैल्यू और बैच मैंने बता दिया, कोई घुमा फिरा के बात नहीं है, सच्ची बात है, कड़वी बात है। मेहनत और मेहनत और मेहनत क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलेगी। ये प्राइस वैल्यू है। पार्ट A, पार्ट B दोनों कंप्लीट होंगे। 28 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और आज बैच ऐप पर आ चुका है। 24 घंटे के अंदर फायदा उठाकर आप बैच से जुड़ सकते हैं। 499 ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद ऑफर नहीं मिलेगा। बाद में फोन मैसेज करोगे सर कूपन कोड ऑफ 24 घंटे, उसके बाद यही प्राइस वैल्यू रहेगी और आप ज्वाइन करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी कोई आपको विशेष जानकारी चाहिए बैच ज्वाइन करने से पहले, नंबर मैंने बता दिया है, उस पर कॉल करके जल्दी से आप मेरे से बात करें और जानकारी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि मेहनत इस लेवल की होगी। अगर पिछली परीक्षा आपने दी EURO, चाहे वो पॉलिटी में रह गए हो, चाहे आप कल्चर में छूट गए, या पार्ट A में या पार्ट B में आप पीछे रह गए,
इस बार वो कमी पूरी हम कर देंगे। पूरी मेहनत की जाएगी, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से, किसी भी पार्ट को कमजोर नहीं रखा जाएगा, एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। आरपीसी जिस सोच के साथ परीक्षा पैटर्न बनाएगी उस सोच को तोड़ने का प्रयास हमारा रहेगा और परीक्षा में 100% आप सफलता प्राप्त करोगे। बशर्ते हमारी मेहनत होगी, लेकिन डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, हम 100% करेंगे और आप 200% मेहनत कर लोगे तो निश्चित रूप से सफलता रोक नहीं सकते आप। ये हमने बता दिया, बैच आ चुका है और लगातार इसको लेकर हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। एसके नाई क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, जाओ और ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिकारी बनने का सपना देखा है तो आ जाओ मैदान में, लेकिन जो योद्धा होगा, जो लड़ना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, जो जुनून, वही जुड़ जाएं। केवल फॉर्मेलिटी के लिए मत जुड़ना कि केवल बैच ले लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पैसे बर्बाद मत करना, नहीं होगा। हम जो मेहनत करेंगे कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। हमने बोल दिया पढ़ना है तो पढ़ना ही है, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही फर्स्ट क्लास बैच है। एक सपना आपका जो अधिकारी बनने का, वो सफर अपन तय करेंगे और लगातार उस मंजिल तक आपको छोड़ेंगे। बाकी काफी सारी और बैच है, एलडीसी का भी है, मैथ साइंस का बैच है, बिल्कुल लाइव फ्रेश बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इवन ईआरओ का बैच लॉन्च हो चुका है। अब आपके मन में कोई शंका समाधान तो कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, और ये नंबर है, ये मैंने बता दिया। सिंपल सी बात, मेहनत हम करेंगे और आप भी करेंगे, बस असफलता निश्चित मिलेगी। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।